नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में 2 हफ्तों तक बढ़ा लॉकडाउन। 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 3.0। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 466 पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 84 हो गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 113 पहुंच गई, जबकि 20 मरीज हुए हैं ठीक। रांची में 83 संक्रमित मरीजों में से 10 मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार। सिर्फ 24 घंटों में 73 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 32,56,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,33,000 हो गई है। इनमें 2,13,000 कोरोना संक्रमण केसों के साथ स्पेन पहले स्थान पर बना हुआ है। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। बाहरी राज्यों से मजदूरों और छात्रों के पहुंचने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। प्रवासी मजदूरों और छात्रों की वापसी की संभावना के मद्देनजर अररिया जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूरे जिले में 72 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। छपरा मुफस्सिल थाना इलाके के अवधपुरा में स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। भागलपुर में मौसम ने बदला मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। फसलों में नुकसान होने से किसान परेशान। सीतामढ़ी में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज बारिश से खुशगवार हुआ मौसम। अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे के अवसर पर मुंगेर के कई प्रखंडों में मजदूरों को किया गया सम्मानित। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। सीतामढ़ी में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उपवास रखते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस बुलाने की मांग। सीतामढ़ी में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। एक दिन की ही बारिश से शहर की सड़कों पर जलजमाव हो गया। मधुबनी के जयनगर में तमला नदी के किनारे उगाए जा रहे सब्जी कारोबारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लॉकडाउन को लेकर समस्तीपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है प्रशासन। रोहतास के चकरहा में 25 अप्रैल को जिस शख्स को गोली मारी गई थी, उसने इलाज के दौरान बनारस में आज दम तोड़ दिया। मुंगेर की तारापुर विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने मजदूर दिवस के मौके पर अपने आवास पर मजदूरों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। औरंगाबाद सदर अस्पताल में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही की बड़ी खबर आई सामने। बीमार बच्चे को घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने नहीं दी एम्बुलेंस। बाहरी प्रदेशों में फंसे किशनगंज के मजदूरों और छात्रों की वापसी को लेकर किशनगंज जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। मजदूर दिवस के मौके पर अररिया पुलिस ने मिसाल पेश की है। पुल पुलियों के निर्माण में लगे मजदूरों को एसडीपीओ ने माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। बांका में कल योगी मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंका। बाराहाट थाना इलाके के नेमुआ होटल के पास की घटना। लॉकडाउन के मद्देनजर डाक विभाग ने पहल की। डाक महाप्रबंधक ने कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए डाक विभाग जरूरत का हर सामान घर तक उपलब्ध कराएगा। बांका में वज्रपात से 12 साल के बच्चे और भैंस की मौत हो गई। मौसी थाना इलाके की घटना। लॉकडाउन के दौरान भी शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रहीका थाना इलाके में शराब लदी पिकअप वैन को जब्त किया गया। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे। बेतिया जिला प्रशासन भी कोरोना के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है। बेतिया के GMHCH में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। जिले में मिले हैं 5 कोरोना मरीज। मोतिहारी एसपी ने आदापुर थाना प्रभारी पर जांच का आदेश दिया है। दरअसल आदापुर प्रखंड में युवक का हाथ पैर बांधकर पिटाई करने के आरोपियों को थाना प्रभारी ने थाने से ही सम्मानित किया था। सीवान में मौसम ने ली करवट। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को भले ही सुकून मिला, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। नीतीश सरकार के खिलाफ जहानाबाद में आरजेडी नेताओं ने अनशन शुरू कर दिया। बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस बुलाने की मांग। आज मजदूर दिवस है, लेकिन मधेपुरा में अधिकारी को मजदूर दिवस से कोई मतलब नहीं। जिला मुख्यालय में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी मांगने पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने काम से निकाल दिया।
भागलपुर में कोरोना के 5 मरीजों को पाए जाने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 3 अप्रैल से माईगंज अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के सैंपल्स की जांच शुरू होगी। पटना सिटी में मौसम ने अचानक करवट ली। अचानक हुई बारिश से मौसम यहां पर सुहावना हो गया, लेकिन सड़कों पर जल जमाव की परेशानी। लॉकडाउन के दौरान भी मधुबनी में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। खुटौना थाना इलाके में हुई जेडीयू नेता की हत्या मामले की जांच के लिए आईजी अमिताभ कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के वापस आने की संभावना के मद्देनजर हाई अलर्ट पर बक्सर जिला प्रशासन 11 प्रखंडों में बनाए गए 55 क्वारंटाइन सेंटर। नालंदा जिले में अब तक 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 25 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरे जिले में 1045 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। गया में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने भिक्षाटन कर मजदूरों के लिए राशन का इंतजाम किया। मजदूर दिवस पर मजदूरों को सम्मानित किया। दानापुर में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहटा की सोन नदी में टापू पर बने शराब भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। सीतामढ़ी में मौसम ने अचानक करवट ली। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। फसल बर्बाद होने से किसान हुए परेशान। बाहरी राज्यों से लगभग 8000 लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर भोजपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले के कई प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम शुरू हो गया है। बाहरी प्रदेशों में फंसे मजदूरों और छात्रों को गोपालगंज पहुंचने की संभावना के मद्देनजर बक्सर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। स्क्रीनिंग और स्कैनिंग का इंतजाम। सिमडेगा में मौसम के बदले मिजाज से भारी तबाही मची है। भारी बारिश और तेज आंधी की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए। गिरिडीह में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा। पशु चराने के लिए खेत में पहुंचे थे तीनों। जी बिहार झारखंड की खबर का गिरिडीह में एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सदर प्रखंड के भलसुम्भिया पहुंचे अधिकारी, लोगों के बीच अनाज का किया वितरण। लोगों को नहीं मिल रहा था अनाज। लातेहार के बालूमाथ थाना इलाके में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। गोनिया पंचायत में सुअर के शिकार के दौरान यहां पर युवक को गोली लगी थी। रामगढ़ पुलिस ने शराब के धंधे पर शिकंजा कसते हुए राजरप्पा के दुलमी प्रखंड में शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट किया। जामताड़ा में भी मौसम ने बदला अपना मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों में 72 दाल भात केंद्रों का संचालन हो रहा है। केंद्रों पर रोजाना सैकड़ों लोगों के भोजन का इंतजाम। देवघर के मोहनपुर थाना इलाके से कुएं से 19 साल की छात्रा का शव बरामद किया गया। अपहरण की युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। मुंगेर जिले के तारापुर में गली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। सासाराम से एक 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। बच्चा देर शाम घर से लापता था और आज सुबह उसका शव उसके ही दरवाजे पर बरामद हुआ। घटना दिनारा थाना इलाके की। छपरा में लाखों रुपए की देसी और अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। मुफस्सिल थाना परिसर में उत्पाद निरीक्षक और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। बांका कलेक्ट्रेट के पीछे मैदान में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट किया गया। 1905 लीटर देसी और विदेशी शराब नष्ट की गई। मुंगेर जिले के जमुई सीमा के पास भीम बांध इलाके के कार्मेक पहाड़ी में नक्सली और कोबरा बटालियन के बीच मुठभेड़ हुई। साहिबगंज में लॉकडाउन के बीच अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधियों ने जीरवाबाड़ी थाना इलाके के आजाद नगर में एक जेल के कक्षपाल को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके के टीकारामपुर गांव में मामूली से विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लोहरदगा जिले के कैरो थाना इलाके के इड़ादोन गांव के डोभा में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बांका में एक कलयुगी मां ने नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया है। वहीं झाड़ी से बरामद बच्चे को गोद लेने के लिए एक ग्रामीण दंपत्ति ने इच्छा जताई। लोहरदगा में बॉक्साइट व्यवसाय पर तिहरी मार पड़ी है। कोरोना संक्रमण के इस लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि थम गई है। नालंदा जिले के कंगरसराय बाजार में मामूली से विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने ही लाठी डंडे से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। राजधानी पटना में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई है।
बक्सर में अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। आंधी पानी के चलते लोगों को गर्मी से राहत। झारखंड के प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में रहकर पढ़ाई करने वाले मजदूरों को लाने के लिए 4 बसों को डीसी और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विक्रम के नौबतपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने वाले 11 लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पटना लेकर गई। आज जानकी नवमी है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में किसी तरह का आयोजन नहीं हो पाया। लॉकडाउन के दौरान सब्जी उत्पादकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई है। सब्जी की फसल नहीं बिकने के चलते खराब हो रही हैं सब्जियां। ऐसे में ऑनलाइन सब्जी बेचने की प्रक्रिया से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पटना सिटी के अगमकुआं के एनएमसीएच को कोरोना अस्पताल घोषित किया गया। सहरसा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा, मौके पर ही ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। पनमा थाना इलाके की घटना। पाकुड़ के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर से लगभग 400 मजदूरों को रवाना किया गया। सभी को 11 बसों के जरिए भेजा गया घर। रवानगी से पहले दोबारा हुई जांच। हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्षद ने लॉकडाउन में पुलिस को धमकी दी है। ओवैसी के पार्षद मुर्तजा अली ने मस्जिद में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने से रोकने पर 2 कांस्टेबल को धमकी दी। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के पांगी गांव में भूस्खलन से नेपाल के एक मजदूर की मौत। भूस्खलन के वक्त कई मजदूर सेब के बगीचों में काम कर रहे थे। भारत चीन सीमाओं पर आज होने वाली सालाना बॉर्डर पर्सनल मीट इस बार स्थगित कर दी गई। कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया। चीन के खिलाफ बन रहे माहौल को देखते हुए कई कंपनियां वहां से निकलने की तैयारी कर रही है। इसे देखते हुए भारत उन कंपनियों को आकर्षित करने में जुट गया है। पीएम मोदी ने मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक करके कंपनियों की मदद का निर्देश दिया। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में 27 मई से पहले विधान परिषद चुनाव कराए जाएंगे। खुफिया एजेंसियों ने सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने अपनी कोरोना रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी। मौलाना साद को अब तक 4 नोटिस दिए जा चुके हैं। जामिया और जेएनयू में हिंसा मामले में पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई जेएनयू लेफ्ट के छात्रों को रास नहीं आ रही है। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शर्जिल ने मांग की है कि उसके खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की जांच किसी एक एजेंसी से कराई जाए और उसे सभी एफआईआर की कॉपी भी दी जाए। दिल्ली हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्लेम कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त जज एसएन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन पुलिस की जांच पर रोक से इनकार किया है। 4 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। पालघर हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। कैंसर अमीर देशों में मौत की पहली वजह बन गया है। मेडिकल जर्नल द लैसेंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में दिल की बीमारियों के मुकाबले कैंसर से मरने वालों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। भोपाल में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। लॉकडाउन में पुलिसकर्मी 1 महीने से भी ज्यादा समय से कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें तनाव से मुक्त रखने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ। कोरोना के खिलाफ जंग में सकारात्मक खबर। दिल्ली पुलिस के एएसआई बेजोड़ कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर ड्यूटी पर रिपोर्ट किए गए और थाने में एएसआई के स्वागत के लिए ढोल बजाए गए। दिल्ली पुलिस ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया अभियान। हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना का पुतला बनाकर चौराहों पर लगा रही है और कहीं कहीं कोरोना मास्क पहनकर घर पर रहने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने आकाशवाणी ड्रोन बनाया है जो आसमान से ज्ञान की बारिश करेगा।
गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर की नर्स और उनके बेटे ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। हावड़ा कानपुर के बाद अब गुजरात के गोधरा में पुलिस पर हमला किया गया। क्वारंटीन इलाके में बैरिकेडिंग के लिए गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई। बिल जमा करने की तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। नांदेड़ के हुजूर साहिब से लाए गए श्रद्धालुओं में कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। चीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया नया नारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर सख्त हुए। ट्रंप ने कहा कि संभव है कि चीन कोरोना वायरस को फैलने ना दे या फिर उसका प्रसार कर दे। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में गुरुवार को लोगों ने सरकार की कोरोना वायरस नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेरू में 150 वेंडर्स को कोरोना हुआ है। लीमा बाजार से जुड़े हैं सभी वेंडर्स। स्पेन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली आईसीयू नर्स, नर्स असिस्टेंट और वार्ड असिस्टेंट का सम्मान किया गया। अमेरिका में क्यूबा दूतावास के बाहर हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जर्मनी में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर बढ़ी। पिछले महीने 13 साल में रिटेल सेल्स सेक्टर में बड़ी गिरावट देखी गई। ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन कैप्टन टॉम मूरे को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में सम्मानित सदस्य बनाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना को लेकर बयान दिया। कहा, देश कोरोना के सबसे बुरे दौर को पार कर गया है। तुर्की में सबसे उम्रदराज कछुए ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। फारूक यल्टीन जू में टूकी कछुए को जन्मदिन पर उसका फेवरेट खाना दिया गया और जू को 100 नंबर के बलून से सजाया गया।